So welcome back friend. Now in this video we are going to know about where is generative AI used. तो generative AI का कहाँ कहाँ यूज होता है. सबसे पहला जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है मार्केटिंग. हर कंपनी को आज मार्केटिंग और सेल्स चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई आप है ना मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो. जनरेटिव एआई आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को सेल को बेटर बनाने में, एड क्रिएटिव्स, वीडियो, स्लोगन्स और ईमेल बनाने में. अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मेक अ फेसबुक एड फॉर मैंगो जूस ब्रांड. इस तरह आप लिखवा सकते हो. राइट 10 इंस्टाग्राम कैप्शंस इन हिंदी, ट्रांसलेट एड इनटू लोकल लैंग्वेजेस. And here you can see one of the example: write an Instagram caption for a new chocolate brand in English, add emoji. With the help of generative AI tools, you can create an ad copy also for your marketing. Let's see one of the example. हम यहाँ पे अब न्यू चैट पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं you are a social media manager, kindly provide me Instagram caption related to cake brand, pick emoji and funny call to action with hook, hold and ओके कर देना है. यहाँ पे आप देख सकते हो, हुक दिस केक डिडंट आस्क टू बी दिस सेक्सी बट हियर वी आर. होल्ड क्या है? स्वाइप लेफ्ट. इस तरह आप देख सकते हो प्रॉपर आपको कैप्शन मिल गया है. और अगर आपको लाइक देसी स्टाइल चाहिए तो यू कैन ऑल्सो चूज सम ऑफ द स्टाइल्स ऑल्सो. लेट सपोज हमें देसी चाहिए. सिंपली हम टाइप कर देंगे देसी एंड हियर यू कैन सी आउटपुट. यहाँ पे देसी स्टाइल में कैप्शन है: शादियों के लड्डू का तो सुना था, पर ये केक एक बार खाओगे रोज याद आएगा. You can use these types of caption or lines in your Instagram. Now provide me caption with proper text. ये कैप्शन आप यूज कर सकते हो. Here you can see with proper hashtag. This is how like you will use generative AI tools like ChatGPT in your marketing and sales. You can improve your CTA, you can improve your engagement on social media. नाउ अब जो दूसरा एग्जांपल है, एजुकेशन में भी जनरेटिव एआई का यूज होता है. जितनी भी बड़ी बड़ी एड टेक कंपनीज है, दे आर नाउ यूजिंग एआई ऑन देयर लर्निंग, दे प्रोवाइडिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो, एआई बिकम अ स्मार्ट ट्यूटर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट. यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो किस किस तरह से आप एआई का यूज कर सकते हो. Explain difficult topic in simple language, create quiz and worksheet in one click, translate lesson into regional languages, draft school speeches and science project, prompt example, explain the water cycle in simple word like I am 10 years old. Generative AI का use education sector में भी है. And here you can write, provide me MCQs with answer of NCERT class 8th social science book chapter 9. यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट है या जो भी आप इनपुट डाल रहे हो, मेक श्योर वो प्रॉपर हो, इन डेप्थ हो, टू द पॉइंट हो, जिससे कि चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉब्लम समझने में ना हो. क्योंकि आप जो कंटेक्स्ट देंगे वो प्रॉपर आपको देना है, जिससे कि वो आपको प्रॉपर output they buy. Now just click on OK. Here you can see you will provide a proper input, MCQs answers, class 8th NCERT chapter 9. The chapter 9 is making of the national movement. Here you can see ChatGPT will provide us a proper MCQ type questions with proper answer.
So you can use generative AI or AI in your learning also. सो यहाँ पे आपने देखा कि चैट जीपीटी या कोई भी जो टूल है वो आपकी किस तरह एजुकेशन में हेल्प कर सकता है। आप ना डिफरेंट डोमेन में जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उस डोमेन में चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई का यूज कर सकते हो, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। Now moving to the next, here you can see if you are a field of designer, आप अगर डिजाइनर आर्ट में भी तो आप है ना डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लोगो ग्राफिक यहाँ पे पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। अगर सो यहाँ पे डिजाइन अ वेडिंग कार्ड यूजिंग कैनवा एआई, create a school function poster using Dolly AI, turn a prompt into an image, create a poster for save trees with a child friendly cartoon style. सो अगर आप एक स्टोरी टेलर हो या आप एक कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी और भी टूल का, और आप एक प्रॉपर इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट क्रिएट करवा सकते हो एआई से, और उसका यूज करके आप इमेज वीडियो भी यहाँ पे बना सकते हो। सो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। सो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप इसको बता दो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी related to student motivation, kindly provide me a great story with proper image and video prompt of each line, each narration, and ओके कर देना है। तो यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप लाइक यहाँ पे स्टोरी टेलिंग तो चैट जीपीटी टेक्स्ट वाला दे देगा, बट अगर आपको इमेज प्रॉम्प्ट या वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए आप है ना मिड जर्नी, डॉली एआई, रनवे एंड सोरा फॉर वीडियो के लिए आप यूज कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी द एम्प्टी वेज अ स्टोरी एवरी स्टूडेंट मस्ट हियर। सो दिस इज द हुक, हियर यू कैन सी द प्रॉपर वीडियो प्रॉम्प्ट। सो आप इस तरह यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि a sad school boy sitting on empty bench in a classroom with ब्लरी। सो यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग हर एक नरेशन के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एक इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट मिल गया है। इसका यूज करके आप इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो लेट सपोज अगर हमें इमेज जनरेट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे लिनार्डो एआई पे, आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, या गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और सिंपली आपको ये जो फर्स्ट वाला इमेज प्रॉम्प्ट है स्टोरी नरेशन का सिंपली कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको चले जाना है, लेट्स गो पे क्लिक कर देना है, और सिंपली आपको इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर साइज चूज कर लेना है, और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट एंटर कर देना है जो भी स्टोरी का प्रॉम्प्ट है, एंड जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी हमारा इमेज प्रॉम्प्ट था या जो भी हमने इनपुट यहाँ पे एंटर किया है, सैड स्कूल बस सिटिंग ऑन एन एम्प्टी बेंच classroom. So here you can see the output. So this is how here you can see the output. So इस तरह आप अपना है ना इमेज जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर आप डिजाइनर हो तो यू कैन आल्सो जनरेट द लोगो। सो सिंपली अगर आपको लोगो जनरेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, kindly provide me a logo prompt for my YouTube channel name XYZ। तो यहाँ पे आपने एक लोगो प्रॉम्प्ट मांगा है, ठीक है, तो सिंपली इस लोगो प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी कर लेना है लाइक दिस, एंड जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे जो लोगो साइज है हम जस्ट लाइक जनरेट पे क्लिक करते हैं एंड सी द रिजल्ट। हियर यू कैन सी द रिजल्ट। सो विदाउट एनी लाइक प्रॉपर ग्राफिक नॉलेज, सो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो लोगो भी। सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल XYZ। सो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल, जो भी आपको सही लगता है यू कैन चूज। सो मुझे ये वाला अच्छा लगा, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है
and you can also animate this with the help of Runway ML, Sora AI, बहुत सारे यहाँ पे like tools हैं. So this is how you can design without any designing knowledge. सो जनरेटिव एआई का मल्टीपल यूज केसेस है. आप हेल्थ केयर से अगर रिलेटेड हो तो आप यहाँ पे डॉक्टर्स यूज जनरेटिव एआई फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स, समराइजिंग पेशेंट डेटा एंड इवन डायग्नोसिंग. सो समराइज पेशेंट सिम्टम इनटू प्लेन लैंग्वेज, ट्रांसलेट रिपोर्ट फॉर रूरल पेशेंट, जनरेट हेल्थ अवेयरनेस पोस्टर प्रॉम्प्ट. So this is the one of the example. Write a simple paragraph explaining diabetes. Let's suppose यहाँ पे मैं लिखता हूँ what is diabetes? Kindly explain in English with complete knowledge and just OK कर देना है. तो डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है. इंसुलिन क्या होता है? टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या क्या होते हैं, ठीक है. So there are basically mainly two types of diabetes. Here you can see. और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है. और ट्रीटमेंट कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है. और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है. क्या चीज़ें अवॉइड करनी. तो ये एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज टर्म को इजीली समझा सकते हो अपने पेशेंट को. अगर आप म्यूजिक एंटरटेनमेंट से तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट म्यूजिक. सो म्यूजिक आप बना सकते हो, लिरिक्स बना सकते हो इवन विदाउट हैविंग singing knowledge. There are a lot of tools in the market. You can like create your own song, remix the songs, and you can use it anywhere as you want. So सुनो AI, मर्फ एआई, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको सिंपली आप अपना आउटपुट लिख इनपुट लिख के देंगे कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए एंड दे विल प्रोवाइड दैट आउटपुट. आपको उस तरह का म्यूजिक क्रिएट करके दे देंगे. सो अगर आप लाइक आपको कोडिंग के नॉलेज नहीं है और आप प्रॉपर कोई आपको लाइक 6 मंथ या ईयर्स नहीं लगाने हैं, आपको अगर वेब या ऐप डेवलप करना है तो विद द हेल्प ऑफ generative AI you can write a code, you can create a tool, no matter वो कौन सी लैंग्वेज में हो, HTML में हो, CSS में हो, जावास्क्रिप्ट में हो, किसी में भी हो. आप एक यहाँ पे नो कोड वेबसाइट बना सकते हो, नो कोड जनरेट कर सकते हो. सिंपली आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है, यहाँ पे न्यू चैट पे जाना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है आई एम प्लानिंग टू क्रिएट JPG to PNG converter in HTML tool. Kindly provide me fully functional code एंड ओके कर देना है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है, HTML की नॉलेज नहीं है. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर एक क्या मिल गया, कोड यहाँ पे मिल गया. आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो. तो ये आप कॉपी कर लोगे और ऑनलाइन HTML या कोड पेन, बहुत सारे टूल है, कोड पेन HTML में जाना है और सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है. तो यहाँ सिंपली यहाँ पे मैं HTML कोड ओके कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दिस इज द आउटपुट. सो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू है, आप इमेज फाइल चूज कर सकते हो और कन्वर्ट और PNG डाउनलोड कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ कोड विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज. आप है ना इस तरह का भी यूज केसेस कर सकते हो. अगर आप एक नॉन कोडर डेवलपर बनना चाहते हो तो आप AI का यूज प्रॉपर कर सकते हो.